क्या आप मान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या हमारी धरती के हर रेत के कण से भी ज्यादा है, और फिर भी अब तक जीवन सिर्फ एक जगह पर मिला है, यहां हमारी धरती पर। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी तकनीक ने शायद पहले ही जीवन के संकेत खोज लिए हैं दूसरी दुनिया में। कल्पना कीजिए, हम ऐसे ग्रह की तलाश में हैं जिसे हम अर्थ 2.0 कह सकते हैं। एक ग्रह जो हमारी पृथ्वी की तरह पानी से भरा हो, जीवन से सराबोर हो, और शायद वहां एक बुद्धिमान विदेशी सभ्यता भी हो। पर क्या हम अकेले हैं, या फिर कोई और सभ्यता भी वहां बाहर हमारा इंतजार कर रही है? आज का सफर केवल ग्रहों की खोज का नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को समझने और ब्रह्मांड में हमारी जगह तलाशने की एक कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, हम इस रहस्य को सुलझाने के और करीब हैं जितना आपने कभी सोचा होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो हम खोजने वाले हैं वह आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। ब्रह्मांड में जीवन ढूंढने की हमारी कोशिश आज की नहीं है। सैकड़ों साल पहले वैज्ञानिकों ने यह कल्पना की थी कि हमारे सूरज की तरह बाकी तारों के पास भी अपने ग्रह हो सकते हैं, लेकिन उन दिनों इसे सिर्फ कल्पना ही माना गया। 1600 के दशक में इटली के एक विचारक गियोर्दानो ब्रूनो ने एक अद्भुत परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, और आकाश में जो तारे हम देखते हैं वे भी हमारे सूरज की तरह अपने ग्रहों के साथ हो सकते हैं। लेकिन उनकी इस सोच ने उन्हें चर्च के खिलाफ कर दिया। उन्हें पवित्र विश्वास के खिलाफ जाने के लिए दोषी ठहराया गया और जिंदा जला दिया गया। सोचिए, जिस बात को कभी पागलपन कहा गया, आज वही हमारी वैज्ञानिक खोज का आधार है। आज विज्ञान और तकनीक ने इस कल्पना को सच कर दिया है। हमने 5500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर हैं, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में हम और भी चौंकाने वाले ग्रहों की खोज करेंगे। अब तक हमने कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। सोचिए, एक ग्रह जिसकी अंगूठियां शनि ग्रह से 600 गुना बड़ी हैं, या फिर एक महासागर ग्रह जहां पूरी सतह सिर्फ पानी से ढकी हुई है। एक ऐसा ग्रह जहां तेज हवाओं के साथ पिघला हुआ कांच बारिश की तरह गिरता है। और यहां तक कि ऐसे रोग ग्रह भी हैं जो अकेले बिना किसी तारे के आकाश गंगा में भटक रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमने सिर्फ अपने आकाश गंगा के पड़ोस की खोज की है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 200 अरब तारे हैं, और अब तक हम उनमें से सिर्फ हजारों का अध्ययन कर पाए हैं। सोचिए, अगर हमारी गैलेक्सी एक विशाल समुद्र है तो हमने सिर्फ किनारे की बालू को छुआ है। जिन ग्रहों को हमने खोजा है वे सिर्फ हमारे पास के तारे हैं। बाकी का ब्रह्मांड अनजाना और अनदेखा है। अब सवाल यह है, क्या इस अनजाने समुद्र में कोई और पृथ्वी छिपी हो सकती है? और अगर है तो उसे खोजने में कितना समय लगेगा? अगर आपसे कहा जाए कि किसी ग्रह को खोजना है तो आप शायद एक दूरबीन उठाएंगे, उसे एक तारे की ओर केंद्रित करेंगे और उस तारे के चारों ओर घूमते ग्रहों को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? तारों का प्रकाश इतना तेज और चमकीला होता है कि उनके पास के ग्रहों को देखना लगभग नामुमकिन है। यह ऐसे है जैसे आप रात में एक स्टेडियम के फ्लड लाइट के पास बैठी जुगनू की हल्की चमक को देखने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले है डायरेक्ट इमेजिंग, जहां तारे की तेज रोशनी को ब्लॉक करने के लिए कोरोनाग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक ज्यादातर बड़े और दूर के ग्रहों के लिए काम करती है। दूसरी है रेडियल वेलोसिटी, जहां ग्रह अपने तारे को हल्का खींचता है, जिससे तारे की रोशनी का रंग थोड़ा बदलता है, नीला जब वह करीब आता है और लाल जब वह दूर जाता है। तीसरी और सबसे प्रभावी तकनीक है ट्रांजिट मेथड। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह तारे की रोशनी को हल्का कम कर देता है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने इस तकनीक से 80% से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। इन तकनीकों ने हमें ट्रैपिस्ट-1 जैसे सिस्टम की खोज करने में मदद की, जहां 7 चट्टानी ग्रह एक छोटे तारे के चारों ओर घूम रहे हैं। यह सिस्टम हमारे लिए जीवन की खोज का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। क्या हम वाकई किसी अन्य ग्रह पर जीवन का पता लगा सकते हैं? जवाब है हां, और इसका तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वातावरण से होकर गुजरती है। ग्रह का वातावरण इस रोशनी का एक हिस्सा सोख लेता है और बाकी प्रकाश हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचता है। यह रोशनी हमें उस ग्रह के वातावरण का सिग्नेचर देती है, जैसे ऑक्सीजन, पानी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी जीवन के संकेत हो सकते हैं। हाल ही में K2-18b नाम के एक महासागर ग्रह में वैज्ञानिकों ने
डाइमिथाइल सल्फाइड का पता लगाया है। यहां पृथ्वी पर यह रसायन सिर्फ जीवाणु जीवन द्वारा उत्पन्न होता है। क्या यह जीवन का प्रमाण हो सकता है? हालांकि यह एक शुरुआत है, हमें और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता है, लेकिन यह दिखाता है कि हमारी तकनीक अब इतनी उन्नत हो गई है कि वह जीवन के संकेत ढूंढ सकती है। यह खोज सिर्फ एक नया ग्रह ढूंढने की नहीं है, यह खोज हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? कल्पना कीजिए, अगर हमें पता चला कि कहीं और भी जीवन है, तो यह हमारे पूरे अस्तित्व को नया अर्थ देगा। यह हमें समझाएगा कि हम ब्रह्मांड के कितने छोटे हिस्से हैं। अब यह आपके लिए सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन काल में हम जीवन के ठोस प्रमाण खोज लेंगे? क्या आप सोचते हैं कि अर्थ 2.0 क्वोट जैसी कोई दुनिया हमें जल्द ही मिलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें, और अगर यह वीडियो आपको दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस यात्रा में आपका साथ बेहद खास है। जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, वह दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। हमारे पास कई नई तकनीकें और मिशन हैं जो आने वाले सालों में इस खोज को और आगे बढ़ाएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह खोज हमारे जीवन काल में पूरी हो सकती है। हम यहां अपनी पृथ्वी पर ही सीमित हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और याद रखिए, अगर हम कभी नहीं खोजेंगे तो हमारे मिलने की संभावना हमेशा शून्य रहेगी।